आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। पावन श्री पुरुषोत्तम मास के पिछले अध्याय में हमने सुना कि कदरी को किस प्रकार गोलोक की प्राप्ति हुई। कथा के इस अध्याय में एक पतिव्रता स्त्री किस प्रकार की होनी चाहिए या होती है, इसका हम श्रवण करेंगे। तो चलिए श्रवण करते हैं पावन कथा। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 63 अध्याय आरंभ। ऋषि नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उसके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि श्री नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो, अथवा रूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, दरिद्र हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे, कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे, बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे, अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को भी कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुषों से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही जाती है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुषों की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वह स्त्री सती है। सुरूपवान, जवान, मनोहर, कामनियों का प्रिय, ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी न करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, जो दूसरे पुरुष को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म कार्य के अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे, गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे, गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्यों को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा लेवे, पति द्वारा दान के लिए दिए हुए धन का लोभ न करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे, दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है
उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। रजस्वला स्त्री के लिए 3 दिन तक गृह कार्य निषेध बताए हैं। चतुर्थ दिन स्नान करके जब वह शुद्ध होती है तब वह अन्य कार्य करे। सर्वप्रथम श्री सूर्य नारायण भगवान को देखे, बाद पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन के में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे। मृत, वत्सा आदि संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे। भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने। गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। दूसरे की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग होने पर, मतरस आदि के होने पर भी परस्पर अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे। पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को भी न देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्नचित होकर श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाए। पति के समीप व्यग्र अर्थात चंचल चित्त से व्याकुल होकर नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भत्सित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यथित, दुखी होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर में रुदन न करे और पति को कोसे नहीं। अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर और अध्यक्ष से रक्षित होकर जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करे और उस समय रुदन न करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगाए और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे। सास ससुर के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। पति के आगमन के समय गृह कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्नचित मुख होकर पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन, वचन, शरीर से युक्त स्त्री पति के बुलाए जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपया पूर्वक कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न रहे। द्वार पर सेवन न करे। स्वामी से मिली हुई चीजें दूसरों को कभी न देवे। पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न, फल आदि को यह महाप्रसाद है यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे। अकेली कहीं ना जाए। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे। उल्लूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी भी न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री
पति के चरण कमलों को ही तीर्थ समझे। स्त्री के लिए शंकर भगवान से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्यवश कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया और निर्जन वन में सियारन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोखरे में सोने वाली क्रूर उल्लूकी होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है, वह ग्राम में सुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कर अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक अवश्य होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबूल, व्यंजन, पैरों को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ व्रत है। इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचित हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचरिणी हो, इसीलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती हैं और इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती हैं। विधवा स्त्री प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उसके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। जिस प्रकार स्त्री को पतिव्रता होना बताया गया है, उसके लक्षण बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार पति को भी चाहिए कि वह भी पत्नी व्रता होकर आचरण करे। हर परिस्थिति में अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग और साथ दे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 30 अध्याय संपूर्ण। हरि शरणम श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सबका इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी और आगे भी आप इसी प्रकार की कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें। राधे राधे।